नमस्कार, मैं डॉक्टर एस पी महाथा झारखंड से। आज हम लोग इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन के माध्यम से बीटा सेल को कैसे बढ़ाएं इस पर बात करते हैं। देखिए, बीटा सेल जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से शुगर लेवल भी घटेगा। तो बीटा सेल है क्या, इस पर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालते हैं। बीटा सेल पैंक्रियाज में पाया जाता है और पैंक्रियाज में स्थित कोशिकाओं के समूह को आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। बीटा सेल आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस का लगभग 50 से लेकर 80% भागों में फैली रहती है, या 50 से लेकर 80% सेल्स इसके आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में होते हैं। बीटा सेल पर्याप्त इंसुलिन बनाने में कारगर है, या कह सकते हैं बीटा सेल का काम इंसुलिन निर्माण में बहुत ही सक्रिय योगदान होता है। बीटा सेल की कमी से टाइप 1 डायबिटीज जैसी बीमारी उत्पन्न हो सकती है, और इस बीमारी से बचने के लिए पेशेंट को तनाव मुक्त जीवन अपनाना होगा, ओवर थिंकिंग जैसी समस्या से अपने आप को दूर रखना होगा, विटामिन ए और डी का सेवन ज़्यादा करना होगा। विटामिन ए और डी के सेवन से इस प्रकार की स्थिति या शुगर लेवल ज़्यादा ना बढ़े, उस प्रकार की सिचुएशंस शरीर में बनती हैं। बीटा सेल को आजकल प्रत्यारोपित भी किया जाता है, लेकिन हम लोग अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके बीटा सेल को नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक सक्षम हो सकते हैं। एक पेशेंट जिनके शरीर में बीटा सेल की कमी है, वो अगर निश्चित रूप से स्वच्छ वातावरण में शुद्ध जल, स्वच्छ आहार और कह सकते हैं कि पर्याप्त व्यायाम जितना हो सके सुबह शाम निश्चित रूप से व्यायाम को अपना लें, और स्वच्छ वातावरण में निश्चित रूप से अपना अगर समय ज़्यादा देते हैं, अपने जीवन के कुछ पल को हंसी खुशी में बिताएं ताकि ज़्यादा तनाव से अपने आप को बचाए रखें, तो ये बीटा सेल की कमी काफ़ी हद तक, इसकी कमी के कारण जो शुगर लेवल बढ़ जाया करता है वो नियंत्रित रहती है। हम लोग इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन में इस स्थिति में जो ट्रीटमेंट देते हैं वो इस प्रकार है। S2C2, लिम्फोन A3, F1 और WE का D3 से मिक्सचर बना करके 10 ड्रॉप 3 टाइम बिफोर मिल लेंगे। S10 C10 भर 2 का D3 से मिक्सचर बना करके 10 ड्रॉप 3 टाइम आफ्टर मिल देना है, थोड़ा सा गर्म पानी के साथ। और S5 F1 भर 1 Y का D3 से मिक्सचर बना के भोजन और नाश्ता से पहले लेना है। कॉन्स्टिपेशन अगर पेशेंट को बना रहता है तो S C10 भर 2 का D3 से मिक्सचर बना करके रात को सोते समय थोड़ा गर्म पानी के साथ लेना अनिवार्य होता है। देखिए, जब बीटा सेल की संख्या बढ़ेगी तो इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन होगा, और जब इंसुलिन का निर्माण पर्याप्त होगा तो शुगर लेवल घटेगा। तो इस प्रकार हम लोग डायबिटीज जैसी घातक स्थिति से रोगी को बचाने के लिए बीटा सेल की मात्रा को नियंत्रित करें, तो निश्चित रूप से इस एक फैलती हुई बीमारी को, जो आज के समय में प्रायः 70% मरीजों में इस प्रकार के डायबिटिक केस देखने को मिलते हैं, उसे हम लोग घटा सकते हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथ इसमें एक कारगर भूमिका निभा सकती है, क्योंकि इस पैथिक की मेडिसिन में, क्योंकि ये टोटली हर्बल रेमेडी है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट इसमें नहीं होता है, इसलिए रोगी इसे निश्चित रूप से लेकर के ठीक हो सकता है। और इस दवा के साथ किसी प्रकार के खट्टा भोजन को या किसी प्रकार की खटाई को हम लोग यूज ना करें, खटाई से परहेज करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। धन्यवाद।